दर्शकों, ऐसे एक और आदमी था, वो हैकल सिनेगॉग का रूलर था। अब बड़ा अच्छा उसका रुतबा था और उसका नाम था और उसकी बड़ी इज्जत थी सोसाइटी में। पर हुआ ये, 12 साल की उसकी एक लड़की थी और बड़ी बीमार हुई, और इतनी बीमार थी कि वो कोई इलाज ही नहीं हो पा रहा। पूरे घर में परेशानी, जितने लोग हैं बड़े परेशान। शायद जितने वेदों की उसने कोशिश करी होगी, जितने डॉक्टर्स के पास चला गया, पैसा था उसके पास और इन्फ्लुएंस था, सब कुछ कोशिश कर दी, पर कुछ ना हो पाया। और उसको पता चला कि एक है जो डॉक्टरों का डॉक्टर है, एक है हु इज दी फिजिशियंस फिजिशियन, वो आ रहा है वहां पे और उस शहर से गुजर रहा है। भागा चला गया वो, भागा चला गया और इधर उधर ढूंढते हुए वो पहुंचता है और खुदावंद यीशु मसीह के सामने खड़ा होता है। और उसके सामने बाइबल में लिखा है, ही फाइंड्स हिम, ही गोज टू हिम। वो उसके पास गया, उसको ढूंढा, प्रभु यीशु मसीह को, और उसके कदमों में गिर गया। और वो जो रूलर है, जो इतना रुतबा और इतना उसकी अथॉरिटी है, वो कहते हैं ही वॉज बेगिंग, वो भिखारी बन गया खुदा के सामने। और प्रभु यीशु मसीह से उसने इल्तिजा करी, रिक्वेस्ट करी कि प्लीज मेरे घर आ जाओ, मेरी बेटी मरने के करीब है। दोस्तों, क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह चल तो पड़े, पर बीच में एक और बहुत बड़ा मिरेकल हुआ। उसके पास हमारे पास समय नहीं है, तो थोड़ा सा समय डिले हो गया। पर फिर उस वक्त रास्ते में ही कुछ लोग आए। उन्होंने कहा जैरियस से, जो जो शख्स था जो गया था, उससे बोला, ऐसा है कि आप क्यों परेशान कर रहे हो स्वामी को, ऐसा है कि आपकी बेटी गुजर गई है। इतना बड़ा झटका पहुंचा उसको। फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, नहीं, मैं चलूंगा, जस्ट बिलीव, सिर्फ तू विश्वास कर, घबरा मत। और वहां गए लोगों को, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये बेटी को जब देखा, 12 साल की बेटी, प्यारी बेटी ऐसी लेटी हुई, बिल्कुल बेजान, उसमें जीवन नहीं है। और उस शरीर को देख के प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये तो सो रही है, ये सो रही है। लोग हंसने लगे। प्रभु ने सबको निकाल दिया कमरे से, सिर्फ माँ बाप और उसके शिष्य उसके साथ थे। और प्रभु यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ा के उसका हाथ उठाया और बोला, तलीता कूमी, छोटी बेटी उठ, खड़ी हो। और उसी वक्त, दर्शकों, उसी वक्त एक बहुत बड़ा जबरदस्त आश्चर्य कर्म हुआ और वो लड़की के अंदर उस पर फिर जान आ गई। हर सोल रिटर्न एंड शी बिकेम अलाइव, वो जिंदा हुई। और प्रभु यीशु मसीह ने उसको खड़ा करा, बिठाया और उसको बोला, माँ बाप को उसको कुछ खाना दो। दोस्तों, मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये तो आपने पढ़ी भी होगी कहानी, मरकुस में भी है और भी इंजीलों में है ये कहानी। बड़ी जबरदस्त ब्यूटीफुल स्टोरी, बचपन से हम पढ़ रहे। पर एक चीज मैं बताना चाहता हूं, जब ऐसी परेशानी आई, वो भागा चला गया प्रभु के पास और उसके कदमों में गिर गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपके घर में भी ऐसा कोई बड़ा क्लेश है, बीमारी है, प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी है, जैरियस की तरह, आप भागिए, जाइए, दरवाजा बंद करें और खुदा के हजूरी में जाओ और गिर जाओ जैरियस की तरह उसके कदमों में और इल्तिजा करो, एक भिखारी बन जाओ उसके अनुग्रह के लिए, बिकम अ बेगर टू हिज ग्रेस। और उसको बोलो, खुदा मेरी मदद करे। और प्रभु की एक आवाज आएगी, तो फिक्र मत कर, घबरा मत, सिर्फ विश्वास कर। दोस्तों, याद रखें, हम उसी के पास जा सकते हैं। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 12:9, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। ब्यूटीफुल। आज परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह आपसे बात कर रहे हैं। यस, वो आपसे बात कर रहे हैं कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। बस तू मेरे कदमों में आ जा, मेरे पास आ जा और मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। फ्रेंड्स, गिव इट टू द लॉर्ड। आइए खुदा के पास और अपनी कमजोरी में उसकी सामर्थ को एक्सपीरियंस करें।